थे। चलिए हम आ गए हैं ऑनलाइन क्लास लेने के लिए, ठीक है। जैसा कि हमने बताया था कि क्लास 10th का ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? ज्योग्राफी, ठीक है। आज फर्स्ट वीडियो है मेरा, थोड़ा गलती उलती हो जाएगा तो आप लोग माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। और माइक नहीं था जिसके वजह से हम ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे थे। अब माइक आया है, अब ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किए। आज फर्स्ट डे है, थोड़ा बहुत गलती होगा तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। जैसा कि हमने बताया था कि ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट होगा, वो भी 10th का, ठीक है। तो हम चालू करते हैं ज्योग्राफी। क्या? GRAPHY, ठीक है। और देख लेते हैं ये सब सेटिंग करके। क्या बोले थे? ज्योग्राफी 10th का। किसका? 10th का ज्योग्राफी। पेन ले लेते हैं। थोड़ा बहुत दिक्कतें आएगी क्योंकि बोर्ड तो बहुत दिन से है, लेकिन क्या बोलते हैं वो सही से यूज करने आएगा तो भी होगा, ठीक है। चलिए 10th का ज्योग्राफी। किसका? 10th का GRAPHY ज्योग्राफी, ठीक। ज्योग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? भूगोल। क्या कहते हैं? भूगोल, ठीक है। चलिए क्या है? भूगोल। भूगोल देखिए, सबसे पहले थोड़ा इसको डिटेल में जान लेते हैं। जैसे कि हमारा पढ़ाने का स्टाइल कुछ इस तरीका रहेगा, जैसे कि कोई टॉपिक है, ठीक है। टॉपिक को पहले अच्छे से समझा दिया करेंगे, जब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा लिख कर भी बताएंगे आपको, उससे भी समझ आ जाएगा, ठीक है। समझाने के बाद और कुछ हम अपना नोट तैयार किए, हैंड नोट, ठीक है। और भी शॉर्ट में है, किताब में जितना देखिएगा पढ़िएगा बहुत बड़ा बड़ा चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। उसको शॉर्ट में समझा के शॉर्ट नोट तैयार किए। पहले समझा देंगे, फिर शॉर्ट नोट को हम यहाँ दिखा देंगे और उसका परिभाषा भी दिखा देंगे, ठीक है। चलिए आइए आज छोटा सा वीडियो हम बनाते हैं अपना ट्राई करने के लिए। देखिए सबसे पहले हम 10th का ज्योग्राफी लिए हैं। क्या? भूगोल। भूगोल पहले देखिए ये दो शब्दों से बना, कितने शब्दों से बना? जियो और ग्राफी से। क्या? किससे बना है? जियो और ग्राफी। जियो और GRAPHY ग्राफी, ठीक है। देखिए जियो और ग्राफी। जियो माने क्या होता है? क्या होता है? भूमि। क्या होता है? भूमि समझिए, चाहे पृथ्वी समझिए, ठीक है। पृथ्वी या समझिए भूमि। क्या समझिए? भूमि। जियो का अर्थ क्या होता है? भूमि या पृथ्वी। क्या होता है? जियो का अर्थ होता है पृथ्वी या भूमि। इसके बाद आगे समझते हैं ग्राफी का मतलब होता है मापन। क्या होता है बुआ? मापन। क्या होता है? मापन, ठीक है। देखिए भू अगर हटाते हैं तो भू से भूमि, भू से भूमि। गोल तो समझ रहे हैं, भूमि। अब पृथ्वी, पृथ्वी भी समझ सकते हैं। पृथ्वी कैसा है मेरा? गोल है। कैसा है? गोल। लेकिन इससे पहले नहीं पता था कि हमें गोल है, पृथ्वी गोल है, पता नहीं था। फिर जैसे जैसे भौगोलिक खोजे उत्पन्न हुआ, ठीक है। 9th क्लास में देखे होंगे कि पादी लोग सब भटका के रखे हुए था कि पृथ्वी चपटी है, ऐसे ऐसे जाएंगे तो गिर जाएंगे। लेकिन बाद में पता चला ऐसा कोई बात नहीं है, भौगोलिक खोजे होने के बाद। तो हम बता दें कि जियो का अर्थ क्या बताएं? पृथ्वी या भूमि समझिए। इसके बाद ग्राफी, ग्राफी का अर्थ क्या बता रहे हैं? मापन। तो कुल मिलाकर के बात है कि जियोग्राफी, जियोग्राफी का पूर्ण शब्द या शाब्दिक अर्थ क्या होगा? जियोग्राफी का अर्थ होगा, क्या होगा? पृथ्वी का मापन। क्या होगा? पृथ्वी का मापन। क्या होगा हुआ? पृथ्वी का मापन। क्या होगा? पृथ्वी का मापन। या इसी का मतलब होता है वर्णन करना भी होता है। क्या होता है? वर्णन करना। क्या होता है? वर्णन करना। ग्राफी का मतलब भी होता है वर्णन करना भी होता है। जैसे कि यहाँ लिखें पृथ्वी का मापन, तो हम कह भी यह भी कह सकते हैं पृथ्वी का वर्णन करना। क्या कह सकते हैं? पृथ्वी का वर्णन करना। देखिए ऑफलाइन क्लास लेना बहुत आसान है, लेकिन ऑनलाइन लेना क्लास थोड़ा टफ लग रहा है, ठीक है। खैर आप लोग के सपोर्ट की वजह से हम ये भी कर लेंगे धीरे धीरे, ठीक है। आप लोग साथ बनाइए रखिएगा, ठीक है। आज तो स्टार्टिंग है, थोड़ा तो है हेजिटेशन होगा ही। चलिए जियोग्राफी, जियोग्राफी का अर्थ क्या होता है बुआ? पृथ्वी का वर्णन करना या भूमि का मापना या पृथ्वी का मापन करना, जो समझिए, ठीक है। यह है ज्योग्राफी का अर्थ। हमने आपको ज्योग्राफी बताया कि ज्योग्राफी की हिंदी क्या होता है? भूगोल।
और ज्योग्राफी किन दो शब्दों से बना है? जियो और ग्राफिया से। क्या बना है? जियो और, हम ग्राफी लेके ग्राफिया भी होता है, ठीक है। इसके बाद जियो का अर्थ होता है पृथ्वी या भूमि, ग्राफी का मतलब होता है मापन या वर्णन करना, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ज्योग्राफी का पिता, ज्योग्राफी का पिता देखते हैं कौन है। पता है आपको क्या? GOGRAPHY, ठीक है, बोल लेते हैं थोड़ा। ज्योग्राफी का पिता कौन है बताइएगा? कौन है? इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज। थोड़ा बहुत स्पेलिंग में दिक्कत होगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि पहली बार है मेरा ऑनलाइन क्लास, ठीक है। तो क्या बोले, हिस्ट्री नहीं, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का पिता कौन है? इरेटोस्थनीज। कौन है? इरेटोस्थनीज। अब देखिए ज्योग्राफी का इतना अर्थ समझ गए हैं। इसके बाद 10th क्लास में आपका पहला चैप्टर है, क्या आप जानते हैं? भारत, और उसके अंदर में है संसाधन एवं उपयोग। क्या है हुआ? संसाधन एवं उपयोग। चलिए, इतना बात थोड़ा जान गए कि ज्योग्राफी क्या होता है, ज्योग्राफी के पिता कौन है, जियो कहाँ, यूनान के शब्द हैं जियो और ग्राफिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इरेटोस्थनीज, इनके कौन है? पिता बोलिए, जनक बोलिए, जो भी समझिए, ठीक है। इसके बाद जानते हैं आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ना क्या है? GOGRAPH, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है? हाँ, ज्योग्राफी में पढ़ना है भूमि का अध्ययन। किसका अध्ययन करना है? भूमि अर्थात पृथ्वी। पृथ्वी का अध्ययन करेंगे हम लोग, कहाँ कहाँ की है, नहीं है, कहीं नदियाँ हैं, कहीं पठार है, कहीं ऊंचा है, कहीं गहरा है, ठीक है। इसके बारे में हम भूगोल में जानकारी लेते हैं। कुल मिलाकर पृथ्वी जितने भी चीज़ है उनके बारे में अध्ययन करते हैं, कहाँ कहीं क्या है, नहीं है, पूरा डिटेल्स में जानते हैं ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी पर रहने वाले चीज़ें, वस्तुएं जो भी हैं उनके बारे में भी अध्ययन करते हैं। तो कुल मिला के बात है। आप और आगे जाते हैं तो आपका 10th, क्योंकि हम 10th स्टार्ट किए हैं, 10th का ले लेते हैं। अगला स्लाइड देखते हैं आगे, ठीक है। थोड़ा बहुत दिक्कतें होगी, फिर भी झेलते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपका यहाँ से क्लास स्टार्ट करते हैं 10th का। अगर पीछे कुछ गलती हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। चलिए, अब इसके आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। आपके बुक जियोग्राफी 10th, क्या 10th का फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है? संसाधन एवं उपयोग। क्या हुआ नाम? संसाधन एवं उपयोग। चलिए, अच्छे ढंग से इसको स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है चैप्टर? संसाधन एवं उपयोग। कुल मिला के बात है कि इसमें पढ़ना क्या है, हमको क्या जानकारी लेना है इस चैप्टर में, ठीक है। पहले हम बता देते हैं, इस चैप्टर में हमें संसाधन क्या है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, पूरी तरीका से जानकारी लेंगे कि संसाधन होता क्या है, संसाधन कौन कौन सा, कौन क्या संसाधन है, पूरा डिटेल्स में जानना है संसाधन के बारे में। फिर उसका क्या पढ़ेंगे? उपयोग, कि इस संसाधन का कहाँ उपयोग होता है, किसके लिए होता है, किस जगह होगा उपयोग, ठीक है। तो संसाधन एवं उपयोग चैप्टर का नाम है। सबसे पहले मेरा टॉपिक है संसाधन। क्या? संसाधन। तो देखते हैं सबसे पहला टॉपिक क्या है होगा? संसाधन। ये थोड़ा लिखावट में अभी गड़बड़ी हो रहा है, क्योंकि हमें पूर्ण रूप से पता नहीं है कि कैसे क्या होगा, ठीक है। खैर, आपको समझना जरूरी समझते हैं, ठीक है। तो संसाधन जानते हैं, संसाधन क्या होता है? मानवीय आवश्यकताओं को, क्या? मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले हर एक वस्तु, मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले हर एक वस्तु का क्या है? संसाधन है। क्या हुआ? संसाधन। जैसे पेन, ये मेरे लिए है, जरूरी है। बुक हो गया, बोर्ड हो गया, बेंच हो गया, बैठने के लिए संसाधन बेंच है। तो कुल मिला के बात है, मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले जितने भी संसाधन है सभी क्या हैं? क्या है बुआ? और मानवीय आवश्यकता को पूर्ति करने वाले सभी वस्तुएं क्या है? संसाधन है। क्या है? संसाधन। संसाधन की परिभाषा देखिएगा बुआ, क्या है लिखा? मानवीय, क्या बोल रहे हैं? मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली
सभी वस्तुएं, सभी दिख रहा होगा सब साफ, ठीक है। देखिए, मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन। क्या कहलाती है? संसाधन। मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। हमारे आसपास देखिएगा बहुत सारे चीज है, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे पेन, और सॉरी इंग्लिश में लिख दिया ठीक है, पेन हिंदी में लिख देते हैं कलम, ठीक है। कलम, कलम जो है क्या है? हमारे आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है। कॉपी भी हो गया, बेंच भी हो गया, टेबल हो गया, पंखा हो गया। ये पंखा लिख देते हैं, ये भी कौन है? संसाधन है। इसके बाद जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोलियम भी क्या है? संसाधन है। पेट्रोल देख रहे हैं, पेट्रोल हमारे गाड़ी में डाला जाता नहीं, तो पेट्रोल भी एक तरह से क्या है? संसाधन है। क्या संसाधन? कलम, पंखा, टेबल, कुर्सी, बेंच, बहुत सारे संसाधन है, ठीक है, जो हमारी आवश्यकताओं को क्या कर रहे हैं? पूर्ति कर रहे हैं, ETC, ठीक है। आपको संसाधन समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए, संसाधन किसे कहते हैं? मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली सभी वस्तुओं को क्या कहते हैं? हम संसाधन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? क्लियर ना? ठीक। अब आगे बढ़ते हैं इनके प्रकार। क्या पढ़ते हैं? पहले संसाधन देखिए, संसाधन के प्रकार बहुत प्रकार है, लेकिन मुख्य रूप से है जानते हैं कि 3 संसाधन होते हैं। कितने संसाधन होते हैं? 3, ठीक है। पहला जानते हैं कौन है? प्राकृतिक संसाधन। कौन संसाधन? प्राकृतिक संसाधन। दूसरा है मानवकृत संसाधन या मानवीय संसाधन हम बोल सकते हैं। तीसरा संसाधन क्या है? मानव एक स्वयं संसाधन है। मानव एक स्वयं संसाधन। इससे पता चला कि आपको कितने कितने प्रकार के संसाधन है? 3 प्रकार संसाधन, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के संसाधन होते हैं? 3 प्रकार। देखिए, तो कितने प्रकार के बोले हम? 3 प्रकार, ठीक है। देखिए, पहला प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक, ओह कीड़ा भी है ना, संसाधन। पहला कौन संसाधन बोले? प्राकृतिक संसाधन। दूसरा मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन बोल लीजिए या मानवकृत बोल लीजिए। क्या बोल लीजिए? मानवकृत संसाधन। देखिए, पहला क्या बताया? प्राकृतिक संसाधन। दूसरा मानव जनित संसाधन या मानवकृत संसाधन। तीसरा क्या होता है? मानव स्वयं। मानव एक स्वयं संसाधन है। मानव एक क्या रे? स्वयं संसाधन। चलिए, यहाँ तक क्लियर। संसाधन क्या तरह के होते हैं? 3 तरह। क्या तरह के? 3 तरह। एक प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानवीय संसाधन, तीसरा मानव स्वयं एक संसाधन है। तो कुल मिलाकर बात अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बताएंगे 3 तरह। क्या तरह का? 3 तरह। प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन या इसी को कहते हैं मानवकृत संसाधन। तीसरा है मानव एक स्वयं संसाधन। मानव एक स्वयं संसाधन है, ठीक है। अगर इतना टॉपिक क्लियर हुआ हो तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या बनना है? प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और मानव संसाधन को हम कुछ समझना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। पहला क्या था बउआ? थोड़ा चेंज कर लेते हैं। चलिए, तो पहला था प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक, ओह आप सही लिखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन। धीरे धीरे सुधार हो जाएगा लिखावट में भी। क्या समझते हैं? प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होता है समझते हैं। जो वस्तुएं हैं
या जो संसाधन है, संसाधन क्या बोले थे, जो मानवीय आवश्यकता को पूर्ति करे वो क्या है, संसाधन है। अब वो संसाधन जो प्रकृति ने बनाया, कौन बनाया, प्रकृति ने बनाया, उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन। या वे संसाधन जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है उसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, जैसे हम इसका परिभाषा बोलते हैं, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, उपलब्ध हो, उसे हम क्या कहेंगे, वैसा संसाधन जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन। क्या कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वैसा संसाधन जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में क्या हो, उपलब्ध हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन। जैसे देखिए सूर्य देखे हैं, कौन बना है, प्रकृति द्वारा बना हुआ। चंद्रमा प्रकृति द्वारा बना हुआ। ठीक है, हम तो नहीं बनाए, जो हम नहीं बनाए वो क्या है, प्राकृतिक संसाधन। जैसे हवा, वायु, ये सब कौन बनाए, हवा वायु एक ही हुआ, तो जो हम नहीं बनाए वो क्या है, प्राकृतिक संसाधन। जैसे समझिए सूर्य क्या है, प्राकृतिक संसाधन। क्या सूर्य की जरूरत हमें नहीं है, जरूरत है, मानवीय आवश्यकता को पूर्ति कर रहा है, हाँ तो कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़े, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ठीक है, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, वायु हो गया। क्या वायु का उपयोग है, नहीं है, है, और भी है। जैसे क्या बता सकते हैं, सूर्य, चंद्रमा, वायु, और मिट्टी हो गया। मिट्टी तो हम खुद नहीं तैयार किए, मिट्टी हो गया, ETC। ठीक है, तो ये सब कौन संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन। और भी उदाहरण कई है, इतना उदाहरण क्या लिखेंगे। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहेंगे, वैसे संसाधन जो प्रकृति में उपलब्ध है या प्रकृति द्वारा निर्मित है उसे भी हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन। क्लियर यहाँ तक, चलिए आगे बढ़े। दूसरा क्या था मेरा, मानव जनित, मानव जनित संसाधन। क्या था वो, मानव जनित संसाधन। चलिए इसका परिभाषा हम कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तो दिख रहा होगा, मानव जनित क्या बोलेंगे, वैसा संसाधन, वैसा, दोनों में वही है क्या, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जो मानव के द्वारा, किसके द्वारा, जो मानव के द्वारा, चलिए वैसा संसाधन जो मानव के द्वारा निर्मित हो। क्या हो, मानव द्वारा निर्मित हो, क्या हो, निर्मित हो। वैसा संसाधन जो मानव के द्वारा निर्मित हो उसे हम क्या कहेंगे बुआ, उसे मानव जनित, मानव जनित, जनित संसाधन, संसाधन कहते हैं। चलिए वैसा संसाधन जो मानव के द्वारा बनाया गया हो या मानव द्वारा निर्मित किया गया हो उसी को हम क्या कहेंगे, मानव जनित संसाधन। जैसे एग्जाम्पल दे बुआ, एग्जाम्पल क्या क्या दे एग्जाम्पल। जैसे पेड़ देखें, पेड़ को काट के क्या बना देते हैं, टेबुल। क्या बना देते हैं, टेबुल। टेबुल किसने बनाया, तो हमने बनाया, हम बनाए तो क्या हो गया, ये मानव जनित संसाधन। कुर्सी देखे होंगे, कौन बनाते हैं, हम बनाते हैं, इसलिए क्या हो गया, मानव जनित संसाधन। पेन, कलम किसने बनाया, किसने बनाया, तो हमने बनाया, कलम क्या हो गया, क्या हो गया, मानव जनित संसाधन। पंखा देखे होगे, पंखा का भी यूज है, जैसे कि अभी गर्मी लग रहा है तो पंखा का यूज हम कर लेते हैं। ठीक है, तो पंखा किसने बनाया, तो हमने बनाया, इसलिए कौन संसाधन है, मानव जनित संसाधन। ठीक है, वही मानव बनाए चाहे हम बनाए, हम भी तो मानव हैं,
हम भी एक तरह से संसाधन है। हम किस में आएंगे, तीसरा संसाधन। मानव एक स्वयं संसाधन है। क्यों, इसी के साथ लपेट देते हैं उसको, ठीक है। मानव संसाधन, हम एक स्वयं क्यों संसाधन है पता है, प्रकृति में मौजूद रहता है संसाधन, ठीक है। तो प्रकृति में मौजूद रहता है ना संसाधन, उसका हम उपयोग करते हैं अपने टेक्निक से। टेक्निक के जरिए हम क्या करते हैं, किसी संसाधन को अपने योग में बनाते हैं, ठीक है। मानव एक स्वयं संसाधन है क्योंकि प्रकृति में उपलब्ध संसाधन को अपने टेक्निक के द्वारा, अपने तकनीक के द्वारा क्या करते हैं, अपने उपयोग में उस वस्तुओं को लाते हैं। इसलिए उसे भी हम क्या कहेंगे, मानव संसाधन को कहेंगे, उसे मानव संसाधन। देखिए आगे कौन संसाधन दिख रहा होगा, बाद में लिख लीजिएगा, मेरे पास पीडीएफ भी है तैयार, ठीक है। ये तो आज पहला क्लास है, लिख कर कोशिश कर रहे हैं बताने का, ठीक है। एक क्या है मानव, मानव हुआ क्या है, मानव संसाधन एक स्वयं संसाधन है। मानव एक स्वयं संसाधन है क्योंकि अपने तकनीक के द्वारा, अपने तकनीक के द्वारा, अपने तकनीक के द्वारा प्रकृति में उपलब्ध संसाधन को अपने उपयोग में लाते हैं। बउआ देखिए, संसाधन जो है प्रकृति में रहता है, ठीक है। जैसे पेड़ हो गया, अपने बन गया संसाधन, अपने टेबल बन गया, अपने कुर्सी बन गया, नहीं बना। तो मानव स्वयं संसाधन है इसलिए क्योंकि वो प्रकृति में उपलब्ध था। उसको क्या किया, अपने तकनीक के सहायता से बेंच बनाया। जैसे लोहा था, लोहा कहीं मौजूद होगा धरती के नीचे, ठीक है, खनिज के रूप में, उसे निकाल कर पंखा बनाए, टेबल बनाए, कुर्सी बनाए। लोहा का भी बनता है ना, तो लोहा का जैसे सामग्री बनाए, लोह इस्पात बनाए, ठीक है। तो उसको क्या किया, अपने तकनीक के सहारे, अपने तकनीक के द्वारा उस प्रकृति में उपलब्ध संसाधन का उपयोग किए और उससे क्या बना दिए, संसाधन बना दिए। इसलिए मानव एक स्वयं संसाधन है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल तो दे नहीं सकते क्योंकि इसका मनुष्य बोले दिए सूर्य में, क्या है, मानव एक स्वयं संसाधन है। क्लियर। तो आज हमने ज़्यादा नहीं पढ़ाया क्योंकि आज फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा हेजिटेशन दूर करना था कि कैसे पढ़ाया जाता है, ठीक है। ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास तो आप लोग देखबे किए हैं कैसे पढ़ाते नहीं पढ़ाते, ठीक है। आगे देखिए, आगे नहीं बस इतना ही। आज हमने ज्योग्राफी का थोड़ा डिटेल्स, थोड़ा जानकारी दिए। ज्योग्राफी में आपका फर्स्ट चैप्टर था संसाधन एवं उपयोग, ठीक है। संसाधन क्या होता है तो हम बता दिए। मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले सभी वस्तुएं क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। संसाधन 3 तरह के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव जनित संसाधन और मानव एक स्वयं संसाधन, 3 तरह के होते हैं, ठीक है। अगला प्राकृतिक संसाधन समझा है, जो प्रकृति द्वारा निर्मित हो या प्रकृति में उपलब्ध हो, उसी को हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। एग्जाम्पल भी हमने दिया, मानव जनित संसाधन जो मानव के द्वारा निर्मित होगा उसे हम क्या कहेंगे, मानव जनित संसाधन। और मानव एक स्वयं संसाधन क्योंकि संसाधन होते नहीं बनते हैं। और ये जानते हैं, ये कथन भी है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसका कथन है, तो जिम्मरमैन का। किसका कथन है बुआ, जिम्मरमैन का, ठीक है। आगे देखिए, संसाधन होते नहीं बनते हैं। क्या करते हैं, बनते हैं। तो हम इसका कहना है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। कहना है कि संसाधन होता नहीं है, उसको बनाया जाता है, ये प्रकृति में उपलब्ध रहता है, इसको अपने टेक्निक के सहायता से क्या अपने उपयोग में लाते हैं। इसलिए इसने एक वैज्ञानिक थे, क्या बोले थे, संसाधन होते नहीं बनते हैं। क्या बोले थे, तो जिम्मरमैन। कौन बोले थे, जिम्मरमैन, ठीक है। अगर स्पेलिंग गलत होगा तो देख लीजिएगा अपना। तो कौन बोले थे, जिम्मरमैन।
देख ले, जिम्मर मैन, ऊपर में ये नहीं होगा, जिम्मर मैन। कौन बोले थे? जिम्मर मैन। अगर एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा संसाधन होते नहीं बनते हैं, कौन पूछे थे? तो जिम्मर मैन। कौन पूछे थे? जिम्मर मैन। चलिए, आज का मेरा फर्स्ट वीडियो था, छोटा वीडियो बनाते हैं, ज़्यादा बड़ा बनाते नहीं हैं, ठीक है। आज हेजिटेशन दूर कर लेते हैं, ठीक है। ये नहीं समझिएगा कि मतलब कम पढ़ा है आज, ज़्यादा पढ़ा है, ठीक है। बहुत कम पढ़ा है आज लगभग में, तो ऐसा सब दिन रहेगा नहीं, कोशिश करेंगे और बेटर देने का, ठीक है। मेरे पास पीडीएफ भी तैयार है, इसके बाद हम पीडीएफ से पढ़ाएंगे, ठीक है। सब लिखा हुआ, जितना लिखे हुए ना हम बोर्ड पे, सब लिखा हुआ, सब हैंड नोट है, ठीक है। और बेटर बढ़ाएंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कभी कि मतलब पहला दिन ही बहुत अच्छे से पढ़ा दे, ठीक है। धीरे धीरे धीरे, आज ऐसा है तो कल थोड़ी ऐसा रहेगा। हीरा हीरा ही होता है, बस समय पर अपना चमकता है, ठीक है। आज नहीं तो कल ज़रूर चमकेगा हीरा। चलिए, इसी के साथ मैं अब यहाँ क्लास एंड करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।